हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी बैलेंस शीट थोड़ा सा समझने लायक चीज़ है। देखिए, इस बैलेंस शीट में देखो, हम आईटीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं। आईटीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट मार्केट कैप की अगर बात करें जाए तो 4,20,960 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 339 रुपये चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 52 रुपये 90 पैसे के आसपास है। अगर हम रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 24.8% की है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 33.6% है। 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 362 का इसका 52 वीक हाई है, जो अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा ही नीचे है, 339 रुपये के आसपास है। अगर 52 वीक लो की बात करें 207 का है। फेस वैल्यू इसकी ₹1 का डिविडेंड यील्ड जो है इसकी 3.39% है। अब देखिए, इसके अगर हम चार्ट, आज का चार्ट देखें तो आज के चार्ट में कोई 1 डे का अगर हम चार्ट देखे जाए तो आज के चार्ट में तो इसका वैसे कोई खास मूवमेंट नहीं है। अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल का तो वैसे हम 52 वीक हाई और लो हमने देख लिया है। कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.39%। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 91.7%। अगर डिविडेंड कंपनी का एक, ये तो चलो चीज़ अच्छी है, लेकिन एक चीज़ इसमें ये सोचने वाली बात है। देखो, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड सेल्स ग्रोथ। ये एक सोचने के लिए, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल, गुड नहीं पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.2% ओवर लास्ट 5। अगर पिछले 5 साल की हम बात की जाए तो इसकी जो सेल्स है थोड़ा सा डाउन रही है, 7.23% के आसपास। एक में चीज़ ना सोचने वाली बात है कि आरओई, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न, वो तो सब ठीक है, लेकिन इसकी जो हम अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग में, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले हमें उसके प्रमोटर होल्डिंग को देखना बहुत ज़रूरी होता है। कि प्रमोटर होते हैं कि प्रमोटर को कंपनी के बारे में बहुत डीप नॉलेज होती है। कि इतना किसी भी इन्वेस्टर को डीआईआई की बात करें या एफआई की बात करें, किसी को इतनी खास नॉलेज नहीं होती उस कंपनी के बारे में जितना प्रमोटर को होती है। अगर हम एफआई की बात करें, ये देखिए, हम जाते हैं दिसंबर 2022 की में, एफआई का जो परसेंटेज है 43% मान लेते हैं। डीआई का जो परसेंटेज है 42.19, लगभग डीआई और एफआई सेम है। गवर्नमेंट का अगर इसमें हम परसेंटेज देखे जाए तो 0.04% गवर्नमेंट का परसेंटेज भी कम है। पब्लिक की बात की जाए, पब्लिक है 14.78%। अगर इन सब का टोटल किया जाए तो ये 100% रहता है। वेयर इज़ द प्रोमोटर? प्रमोटर कहाँ है कंपनी? क्योंकि आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदने जाएंगे उसमें आपको जिस भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है तो वो कंपनी बेस्ट मानी जाती है। लेकिन आईटीसी कंपनी में तो प्रमोटर ही नहीं है। इसमें एफआई के पास शेयर है, डीआईओएल के पास शेयर है और गवर्नमेंट के पास शेयर है, पब्लिक के पास शेयर है। अगर इन सब को हम टोटल करें जाए तो ये 100% बैठता है। तो ये चीज़ इसमें एक सोचने वाली बात है कि आईटीसी कंपनी में प्रमोटर क्यों नहीं है। प्रमोटर को अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं है क्या? तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थिंक बिफोर इन्वेस्टमेंट, आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें इन्वेस्टर क्यों नहीं है। डीआई की बात करें तो 43%, 42%, तो 82% के आसपास तो डीआई और एफआई के पास होगी। क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी गेम खेलते हैं वो डीआई और एफआई, ये दोनों एक दूसरे के लिए, इन दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है। कभी डीआई अपनी होल्डिंग बेचते हैं तो एफआई वाले खरीदते हैं, एफआई वाले बेचेंगे तो डीआई वाले खरीदेंगे, एक दूसरे के। इसमें सिर्फ पब्लिक का जो होता है, पब्लिक बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेती है अगर वो डीआई और एफआई को के गेम को समझ जाए तो। गवर्नमेंट का भी इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। देखना, गवर्नमेंट सिर्फ 0.04%, सिर्फ पब्लिक ने है सिर्फ 14%, 15% मान लीजिए, लगभग 15% के आसपास। तो ये बात सोचने वाली बात है कि आईटीसी कंपनी में प्रमोटर कहाँ है? वेयर इज़ प्रमोटर? प्रमोटर क्यों नहीं है इस कंपनी में? क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आप कोई भी कंपनी लीजिए, चाहे टाटा की बात कीजिए, चाहे इन्फोसिस की बात कीजिए, चाहे रिलायंस की बात कीजिए,
आप रिलायंस कंपनी की बात करेंगे तो अब मुकेश अंबानी के पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा होल्डिंग का अपनी, उनके पास सबसे ज़्यादा इक्विटी होगी, वो कंपनी के प्रोमोटर हैं। तो आईटीसी कंपनी में प्रोमोटर क्यों नहीं है? तो इसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लीजिए, आँख बंद करके कोई भी पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आईटीसी का शेयर जो होता है ना, आपने देखा होगा मार्केट चाहे गिरे या बढ़े तो इसके शेयर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेन होल्डिंग डीआई और एफआई के पास है तो ये शेयर को ज़्यादा गिरने भी नहीं देते। लेकिन अगर डीआई एकदम से एग्जिट करेगा या एफआई एकदम से एग्जिट करेगा तो इस शेयर में बहुत बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हुए आप बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। आईटीसी कंपनी के बारे में डीआई का परसेंटेज हमें बहुत सोचना है कि भाई इसमें आईटीसी कंपनी में प्रमोटर क्यों नहीं है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के में एक नई कंपनी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।